फिर से स्वागत है एमएफ शाहिद नर्सिंग क्लासेस में। पिछली बार हम सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और आज हम साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके इंटरनल एग्जाम में आने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी क्या है और इसकी क्या डिफिनीशन है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मेथड ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की मेथड क्या है। जैसे प्योर और अप्लाइड के अंदर जितने भी मेथड होते हैं उसे कहते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। एंड एक्सप्लेन इन ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के अंदर साइकोलॉजी की ब्रांचेस कितनी है। तो आपको पता है कि दो है, पहला प्योर है और दूसरा अप्लाइड है। उसके बाद अगर चौथा क्वेश्चन बन सकता है तो एक्सप्लेन इंपोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, साइकोलॉजी की नर्सिंग के अंदर क्या इंपोर्टेंस है। उसके बाद पर्सनैलिटी आने वाला है, इंटरनल एग्जाम में हम पर्सनालिटी को देखेंगे। पर्सनालिटी का सबसे पहला क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो बनेगा डिफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। उसके बाद अगर दूसरा बनेगा जो कि ऑप्शनल में मैंने डाल रखा है इसे, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि एक्सप्लेन करना है पर्सनैलिटी को पूरी शुरू डिफिनेशन से लेकर के आखिरी तक। उसके बाद डिफाइन एक्सप्लेन पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हम किसी भी इंडिविजुअल को उसकी पर्सनैलिटी पर जज कैसे करेंगे और उसे कितने मार्क्स देंगे। ज्यादातर लग रहा है कि पर्सनैलिटी जो है ये लॉन्ग आंसर में आने, लॉन्ग क्वेश्चन में आने की इसकी संभावना ज्यादा है। उसके बाद अगर हम अगली यूनिट में चलते हैं, अगली यूनिट में आ चुके हैं जो मोटिवेशन है। जहाँ जितना पढ़ाया गया है उतने से मैंने क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे। पहला जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोटिवेशन और थ्योरीज, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि हमें मोटिवेशन को एक्सप्लेन करना है और उनकी थ्योरी क्या है वो लिखना है। डिफाइन मोटिवेशनल साइकिल्स, यानी कि हमारा जो मोटिवेशनल साइकिल क्या है उसको डिफाइन करना है। आपको भी पता है मोटिवेशनल साइकिल क्या है, पहला है नीड, दूसरा है ड्राइव, तीसरा है इंसेंटिव और चौथा है गोल या फिर रिवॉर्ड। उसके बाद एक आ सकता है क्वेश्चन नंबर 3 जो राइट शॉर्ट नोट इन मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्वेश्चन किस कैटेगरी में पूछा गया है, वो शॉर्ट में पूछा गया है या फिर लॉन्ग में पूछा गया है या फिर वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं। उसके बाद टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें पढ़ाया जा चुका है। इसमें डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट, या फिर एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट। अगर एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ये लॉन्ग में चला जाएगा, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरी तरीके से। या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर वो बनता है तो डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट के जो टाइप्स हैं, 4 टाइप्स है, ये कौन कौन से हैं। आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट की कौन कौन टाइप है। अगर हम इसका आंसर देखें तो वेरियस टाइप्स है। सबसे पहला जो है आपको पता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद हम दूसरा अगर कॉन्फ्लिक्ट अगर दूसरा हम देखें तो दूसरा हमारा है अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस। उसके बाद हम तीसरा अगर देखें, तीसरा हमारा क्या है, अप्रोच अवॉइडेंस। उसके बाद अगर हम चौथा देखें, ये हमारा है डबल अप्रोच एंड डबल अवॉइडेंस। डबल अप्रोच हो सकता है या फिर डबल अवॉइडेंस, या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो डबल अप्रोच आ सकता है, डबल अप्रोच और अवॉइडेंस आ सकता है। इस तरह अगर इस पे आ रहा डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी लिख सकते हैं। अगर यहीं पे आ रहा है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को के इसके टाइप्स को लिखिए, उसके बाद इसकी एक्सप्लेन करिए। ये हो सकता है कि मे बी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, उम्मीद तो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछने की, बट अब जब इंटरनल में जाएंगे सब लोग तब देखेंगे कि ये लॉन्ग में पूछा गया है कि शॉर्ट में पूछा गया है। सो थैंक यू वेरी मच, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए ऐसी ही जानकारी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।